केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का बयान मुख्यमंत्री के साथ सांसदों की बैठक हुई है और पीएम मोदी के विजन को लेकर बातचीत हुई है। योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर चर्चा की गई है। बैठक में 400 के ऊपर सीट आने वाली है, ये दावा किया जा रहा है। चुनाव की तैयारी और रणनीति पर भी चर्चा हुई। आज सभी सांसद राजस्थान के और हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ में यहाँ पर बैठक हुई और आने वाले समय के अंदर जो चुनाव है उसको लेकर भी बातचीत की गई और उसके साथ ही जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं हुई है उनको नीचे तक किस तरह से ले जाया जाए और जो राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को जैसा कि गांव चलो और उन सभी विषयों पर चर्चा हुई और एक उत्साह है सभी के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर भी आप देख रहे हैं कि उत्साह है और आने वाले समय के अंदर देश के अंदर निश्चित रूप से 400 प्लस सीटें आनी है। उसमें आप सबको पता ही है पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो एक माहौल है और राजस्थान के अंदर भी 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आए। जयपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। ग्रेटर नगर निगम का सीएस ने औचक निरीक्षण किया है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ग्रेटर नगर पहुंचे, ऐसी जानकारी है। नगर निगम मुख्यालय का उन्होंने निरीक्षण किया है। सीएस ने निगम में अधिकारियों का रजिस्टर भी देखा है, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को लेकर जो नदारद रहने वाले हैं उनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। जेडीए कलेक्ट्रेट के बाद बताया जा रहा है कि निगम ग्रेटर का भी उन्होंने निरीक्षण किया है और सुधांशु पंत ने बताया जा रहा है कि निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। निगम में अलग अलग शाखाओं का उन्होंने जायजा लिया। शाखाओं में पत्रावलियों की भी उन्होंने जांच की। जैसे सरकार की मंशा है कि सब अधिकारी अपने ऑफिस में समय से आएं और सारा जो काम है वो नियमानुसार करें, समय की पाबंदी के अनुरूप करें, यही निर्देश सर ने अभी दिए हैं। जिन अधिकारियों के यहाँ पे ये पाया गया कि आपने फाइल डिस्पोजल स्लो है, उनको निर्देशित किया गया कि वो अपनी जो कार्य है उसकी कार्यप्रणाली में सुधार करें और नगर निगम के अंदर जो हमने ई फाइल सिस्टम शुरू किया है उसके लिए सर ने हमें और तेजी से और गति से वो काम करने के लिए डायरेक्शंस दिए और सर की और सरकार की जो मंशा है उनके अनुरूप नगर निगम काम करेगा, ये मैं आश्वस्त करती हूँ। बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है। वूलन मिल को सीज कर दिया गया है, ऐसी जानकारी है। यूडी टैक्स बकाया होने के बाद नगर निगम के जरिए कार्रवाई की गई है। सोनगिरी कुआं क्षेत्र में वूलन मिल पर एक्शन किया गया है। 3 महीने के लिए मिल को सील कर दिया गया है, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। लगातार नोटिस देने के बावजूद बताया जा रहा है कि जो यूडी टैक्स था वो जमा नहीं किया गया था, जिसके बाद ये सीज करने की कार्रवाई की गई है। तो वूलन मिल को सीज कर दिया गया है। सोनगिरी कुआं क्षेत्र में ये स्थित थी जहां पर ये एक्शन लिया गया। जी के साथ में यहाँ पर बैठक हुई और आने वाले समय के अंदर जो चुनाव है उसको लेकर भी बातचीत की गई और उसके साथ ही जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं हुई है उनको नीचे तक किस तरह से ले जाया जाए और जो राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को जैसा कि गांव चलो और उन सभी विषयों पर चर्चा हुई और एक उत्साह है सभी के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर भी आप देख रहे हैं कि उत्साह है और आने वाले समय के अंदर देश के अंदर निश्चित रूप से 400 प्लस सीटें आनी है। उसमें आप सबको पता ही है पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो एक माहौल है और राजस्थान के अंदर भी 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आए और वो भी अधिक मार्जिन के साथ, क्योंकि अभी भी आपको पता है कि 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन आगे और अधिक मार्जिन कैसे बढ़े और निश्चित रूप से देश की जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो पिछले 10 साल के अंदर जो काम हुए हैं, जो अचीवमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना या गरीब कल्याण की जो योजना है, आज विदेश नीति से लेकर, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से देश उत्साहित है। भगवान श्री राम का मंदिर हो, धारा 370 हो, तो उसको लेकर निश्चित रूप से वोट शेयर की बात करें और कैसे बढ़े 25 सीटों के साथ वोट शेयर कितना लेंगे, इस पे बात है। मैंने कहा ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं नीचे तक पहुंचाना और उसके साथ ही
आने वाले समय में किस तरह से हम चुनाव के अंदर जो लेके जाएं और आगे का कार्यक्रम है उनके ऊपर चर्चा होगी। चौधरी जी, गठबंधन भी होगा कि अकेले लड़ेंगे 25 के 25? ऐसा है कि राष्ट्रीय अधिवेशन 17-18 तारीख को है और सभी कार्यकर्ता उत्साहित है और वहां से जो हमें पाथे प्राप्त होगा और वहां से जो निश्चित रूप से उनको वहां से जो मिलेगा तो उनको हम नीचे तक जाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। सर, राज्यसभा की 2 सीटें हैं सर, उस पर लगेगा कुछ फिर? आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि 400 प्लस का जो यहां पर टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है, एक बार फिर हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी बीजेपी की। लिहाजा अब देखिए महत्वपूर्ण बैठक 1 घंटे की, और इस बैठक में क्या हुआ ये भी आपने सुना। उनका कहना है कि गांव चलो अभियान, जिस तरीके के तमाम जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से जीत हासिल की जाए, और मिशन 25, जी हाँ यही फोकस है। 25 की 25 सीटें कैसे जीतनी है इसको लेकर रणनीति बनाई गई, और केंद्र सरकार की नीतियों को कैसे घर घर तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है, वोटरों को कैसे साधना है, इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। तस्वीरें आपको बैठक के अंदर की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए तमाम बीजेपी के सांसद इस वक्त मौजूद हैं। सीपी जोशी भी आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चूंकि दिल्ली के दौरे पर थे, लिहाजा उनकी भी मौजूदगी इस बैठक में रही। अब वो यहां से सीधे संसद भवन चले गए हैं, वहां पर भी एक कार्यक्रम अटेंड करेंगे और उसके बाद वो वापस जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन ये 1 घंटे जो बैठक चली है, सीपी जोशी के आवास पर चाय नाश्ते के साथ रणनीति बनाई गई लोकसभा चुनाव को लेकर। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो में महत्वपूर्ण क्राइम मीटिंग शुरू हुई है। एसीबी मुख्यालय में डीजी राजीव शर्मा की अध्यक्षता में यह मीटिंग शुरू हुई है। बैठक में प्रदेश भर के एसीबी अधिकारी आए हुए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति को पालन करने पर फोकस इसमें है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य योजना पर चर्चा की जा रही है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो में इस वक्त महत्वपूर्ण ये बैठक, जिसमें प्रदेश भर से एसीबी अधिकारी पहुंचे हुए हैं।